अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे को अब स्टॉक को यूज़ करना है और इसके अंदर कैसा इंटरफेस होता है, कैसे बाय होता है, कैसे सेल होता है। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जब आपने अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया होगा, मैंने जो पहले वीडियो बनाई उसको देख के आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया होगा और आपको अगर कोई उसके अंदर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो उसके ज़रिए मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो जब आपने अपना डीमैट अकाउंट खोल लेते हो तो आपको 48 घंटे के बाद या 3 दिन या 4 दिन के अंदर, मतलब मैक्सिमम, आपको जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मेल हो जाता है। आप जिस आपने जो ईमेल दिया है उस ईमेल के ऊपर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो मेल हो जाता है और कंपनी की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से। अब स्टॉक क्या है, ये ब्रोकर है। एनएससी बीएससी ये हमारे मेन जो स्टॉक मार्केट जहाँ पे मेन कंपनी लिस्टेड है वो एनएससी बीएससी में। अब स्टॉक जीरोधा, ये एंजल वन, ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये क्या है, ब्रोकर है, बड़े बड़े ब्रोकर है। अब इनके अंडर हम थ्रू के अपना अकाउंट खोलते हैं एनएससी बीएससी के अंदर। वो वाला, वो एक तरीके से आप समझ लो वसीले वाले ही इसके अंदर काम है। ये वसीले के रूप में हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो ये हमारे एनएससी, सॉरी, अब स्टॉक का जो है चार्ट ओपन हो चुका है। तो जब आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा तो आप यूज़र आईडी पासवर्ड को ऐप के अंदर डालोगे। तो ऐप में डालने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे अंदर, तो आपके पास ऐसा फेस ओपन हो जाएगा। ये अब स्टॉक का क्या है, न्यू वर्जन है, जिसके अंदर हर चीज़ आपको नई चीज़ दिखेगी। पहले जब मैं ट्रेड करता था, जब मैंने स्टार्ट करा था आज से 1.5 साल पहले, तो जब ऐसा कुछ फेस वगैरह नहीं था। इसका थोड़ा जो है रूप रंग अलग था, लेकिन अभी ये थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा मॉडिफाई हो गया है ज़माने के हिसाब से। तो ठीक है, कोई नहीं। तो आप जब अपना अकाउंट ओपन कर लोगे और आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कुछ बातें, जैसे कि आपको यूज़ क्या करना है, और निफ्टी क्या है और बाकी सारी चीज़ें क्या होती है इसके अंदर। तो वो इसका मतलब एक नॉर्मल जो है मैं इंट्रो आपको दूंगा। तो ये अपना निफ्टी है। निफ्टी के ऊपर आपको टॉप के ऊपर ये दिख रहा है वो निफ्टी 50 लिखा हुआ, जिसके अंदर निफ्टी 50 के अंदर मतलब 50 कंपनियां इसके अंदर, भारत की जो टॉप कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी, जो करोड़ों रुपए का अंदर जिनका टर्न ओवर है, वो कंपनियां इसके अंदर आती है। तो ये निफ्टी 50 के ऊपर अपन ने क्लिक करा तो हमारे निफ्टी 50 का जो है सब इसके चार्ट वगैरह अपने हमने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपको सबसे ऊपर टॉप पे दिख रहा होगा, यहाँ ओपन लिखा हुआ है, हाई लिखा हुआ है, लो लिखा हुआ है, प्रीवियस क्लोज लिखा हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि ओपन हाई क्या होता है, लो क्या होता है। तो आप उस वीडियो को देखोगे, अच्छे से 1-2 बार देखोगे तो आपको ये ओपन हाई लो वगैरह समझ में आ जाएगा। तो हमारे जो काम की चीज़ें हैं मैं वही आपको बताता हूँ। तो इस समरी के अंदर ओपन हाई है और 52 वीक हाई लो इसके अंदर बताया गया है। फिर इसके बाद चार्ट के ऊपर हमारे को आना है, क्लिक करना है, तो हम चार्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो इस चार्ट के अंदर हम क्या है, हमारे सामने जो निफ्टी का चार्ट है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम निफ्टी की जो जितनी भी कैंडल्स है उसका चार्ट है वो देख सकते हो। उसका मूवमेंट कैसा है, अप मूवमेंट है, डाउन मूवमेंट है, चार्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने चार्ट ओपन हो चुका है। अब इसी के अंदर ये समरी के अंदर से हम चार्ट पे आए। अब इसके बाद ये आपको यहाँ डी दिखा हुआ दिख रहा है, तो डी के ऊपर क्लिक करना है। तो डी का मतलब होता है डेज। तो आपका जो है 1 डे के ऊपर है, 1 सेकंड के ऊपर है, मिनट के ऊपर है, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होता रहता है। जैसे कि अब मैं 1 होर के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ एच आ गया, 1 होर आ गया, मतलब 1 घंटे की। अब ये जो भी आपके सामने कैंडल दिख रही है ना, जितनी भी, ये हर एक कैंडल 1 घंटे की एक कैंडल बन गई हमारे सामने, वो ऑटोमेटिक जो है सेट हो गई। अब जैसे कि मैं यहाँ से 1 मिनट के ऊपर जाता हूँ, 1 मिनट के ऊपर जाता हूँ, तो अब ये जितनी भी कैंडल्स है मेरे सामने, वो हर एक कैंडल कितने मिनट की, 1 मिनट की, हर एक कैंडल मेरे सामने जो है वो दिख रही है, वो 1 मिनट के अंदर बनी है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये कैंडल बनी। अब मैं जाता हूँ तो इसको अगर मैं जो है 1 घंटे के ऊपर ले जाता हूँ, तो अब ये जितनी भी कैंडल है ये 1 घंटे के अंदर बन रही है। ये जितनी भी कैंडल है वो कितने घंटे में बन रही है, 1 घंटे के अंदर एक कैंडल बन रही है। तो ये 9 और 10 आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, 9 और 10 नीचे की तरफ। तो 9 जो आज की तारीख क्या है वो है 9 तारीख है, सॉरी, 9 और 10 पहले की जो तारीख है, 9 और 10 तारीख के बीच के अंदर ये 1 घंटे के अंदर ये कैंडल बनी है। ये इसका अप मूव डाउन मूव जो भी आया वो हमारे को यहाँ से क्या है, क्लियर हो रहा है। अब आज जो है तारीख है 10, तो 10 तारीख को हमारा मार्केट ओपन हुआ था, फिर ये हाई लगाया, फिर ये इसके बाद डाउन ट्रेंड के अंदर गया और नीचे जाके
ये 25,742 के आसपास इनने मार्केट ने क्लोज कर दिया और इसका हाई जो लगाया था वो 25,920 लगाया था, जो कि हम ये चीज समरी के अंदर भी देख सकते हैं। इसका हाई जो लगाया लगाया था वो 25,900 लगा 950 के आसपास कुछ लगाया और इसने जो लो लगाया है वो भी हमारे सामने आ गया है। तो इसका हाई और लो से हम ये चीज पता कर सकते हैं और इसी के अंदर आप 1 सेकंड 1 मिनट के ऊपर जा सकते हो। इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को यहाँ सारी कैंडल्स वगैरह दिख रही है, ये कैंडल है, लाइन है। अब ये कैंडल है, अब यहाँ लाइन दिख रहा है तो लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ये पूरा जो चार्ट है वो लाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अभी पहले कैंडल बनी हुई दिख रही थी तो हम कैंडल्स को हमारे को क्या है समझना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ हमारे को लाइन के ऊपर भी देखना है। बिगिनिंग के अंदर जो है लाइन ही के ऊपर हमारे को ट्रेड करना, लाइन चार्ट ही हमारे को ओपन करना रहता है और इसी के अंदर हम ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है। ये लाइन चार्ट हो गया। इसी के अलावा हेकेनाशी हो गया, ये हेकेनाशी के चार्ट हो गया, जो कि क्या है हमारे को सारी चीज़ें क्लियर कर रहा है कि कहाँ बाय हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, कहाँ जो है इसके अंदर सपोर्ट रजिस्ट्रेट बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को इन चार्ट के अंदर ओपन हो रही है। तो इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनेगा, आज खाली सिर्फ इंट्रो दे रहे हैं अपन। फिर यहाँ FX जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आएंगे तो ये हमारे इंडिकेटर, ये जितने भी क्या है इंडिकेटर है इसके अंदर, इंडिकेटर हमारे को इंडिकेट करते हैं कि किस स्टॉक के अंदर हमारे को बाय करना, सेल करना है या एग्जिट करना है, एंट्री करना है। तो ये इंडिकेटर हमारे को इंडिकेट करते हैं, बाय बाय और सेलिंग के हमारे को जो है इंडिकेट करते हैं, काम में आते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर यहाँ MACD आपको नजर आ रहा होगा, MACD। तो ये MACD के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे जो है चार्ट के ऊपर MACD जो इंडिकेटर है वो लग चुका है। तो अब MACD इंडिकेटर हमारे को इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ पे हमें बाय करना, कहाँ सेल करना है। और MACD का यूज क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। इसके अंदर जो लाइनें हैं कहाँ काट रही है तो कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है। तो ये MACD हमारे को इंडिकेटर, और इसी तरीके से दूसरे RSI है, दूसरे इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ये सब हमारे को बताते हैं। तो ये जो चीजें थी मेन मैंने आपको बता दी। यहाँ से हम क्या है कर सकते हैं, इनका यूज करना है हमारे को जो हमारे काम की। ये ऑप्शन चेंज ये हमारे काम की नहीं है और बाकी जो ये दूसरे ऑप्शन है ये हमारे काम के नहीं है। अब यहाँ से मैं बैक आ जाऊंगा। बैक आने के बाद ये इंडिकेट ये आपको दिख रहा है। फिर अब नीचे की तरफ आना है। अब आपको यहाँ दिख रहा है माई लिस्ट, नीचे की तरफ आपको दिख रहा है माई लिस्ट। इसके ऊपर माई लिस्ट के ऊपर आपके वो स्टॉक आपको नजर आएंगे जो कि आपने जो है जिनके अंदर इन्वेस्ट करा है या आपने वॉच लिस्ट में जिन्हें रख रखा है। ये सारे वो स्टॉक है जो वॉच लिस्ट के अंदर रखे गए हैं। मतलब मैं इन स्टॉक के अंदर बाय और सेल करता हूँ और इन स्टॉक को कोई मैं क्या है अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखता हूँ। मैं बार बार इनको देखता हूँ। अब ऐसे स्टॉक मार्केट में तो हजारों स्टॉक है तो मैं क्या हजारों स्टॉक को तो नहीं देखूंगा, हर स्टॉक को तो नहीं देखूंगा। मैं तो उन्हीं स्पेसिफिक स्टॉक को देखूंगा जो कि हलाल है और मैंने जिनके ऊपर पर फंडामेंटली तौर पे वो स्टॉक जो है मजबूत है, मैं उन्हीं स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, उन्हीं के अंदर बाई सेलिंग अपनी होगी। तो बाकी के स्टॉक जो मेरे काम के नहीं तो मैं उनको क्या लेने देखूं। तो इसलिए ये क्या है माई लिस्ट के अंदर वॉच लिस्ट आपकी बनती है। इसके अंदर आप जो स्टॉक को ऐड करोगे वो स्टॉक रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। अभी आपको इसमें बड़ी बड़ी दिख रही है कि इसमें सारे स्टॉक है, मैंने आपको बताने के हिसाब से यहाँ रख रखे हैं। तो अब जैसे कि यहाँ एक जो है यहाँ जो प्लस का आइकन है, यहाँ आपको प्लस का आइकन दिखा है या ऊपर ऊपर इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ किसी स्टॉक का नाम लिखते हो तो वो स्टॉक आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि गेल इंडिया, GAIL गेल। तो ये गेल जो है हमारे एक स्टॉक है, भारत सरकार का जो है स्टॉक है, कंपनी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब ये अपने सामने खुल गई। तो अब इसके अंदर भी आपको दिख रहा होगा गेल गेल के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये हमारा किसी काम के नहीं है, ये क्या है फ्यूचर ऑप्शन वालों के लिए है। और इसी के अंदर आपको भूल के भी इनके अंदर किसी में इन्वेस्ट नहीं करना, बाय सेल नहीं करना है। जो सबसे ऊपर टॉप के अंदर गेल लिखने के बाद नीचे NSE और BSE जहाँ पे लिखा है उसी, ये आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, गेल के नीचे लिखा हुआ NSE और BSE आपको गेल के अंदर दिख रहा है। तो NSE और BSE वाले ही स्टॉक के अंदर बाय सेल करना है। बाकी ये फ्यूचर ऑप्शन का है जो कि हमारे के लिए हराम है, इनके अंदर हमारे को नहीं जाना है। तो जैसे गेल है, मैंने गेल लिखा तो ये गेल आ गया। अब इस पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो पीछे प्लस का आइकन दिख रहा है ना, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये क्या है आपकी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। अब यहाँ से प्लस का आइकन हटा दो तो वॉच लिस्ट से चला जाता है। ये मैंने पहले ही कर रखा है इसको, तो यहाँ से गेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो है स्टॉक हमारे सामने खुल गया। तो स्टॉक इसके अंदर भी वही है, ओपन हाई क्या है, लो क्या है, वॉल्यूम क्या है, और इन सारी चीज़ों के ऊपर तो अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये तो एक ओवरव्यू था।
इसका भी वही चार्ट है और इसकी ऑप्शन चेन वगैरह, न्यूज़ वगैरह और फंडामेंटल्स, जो ये फंडामेंटल्स इसके अंदर दिख रहे हैं, पी रेशो, ROI, ROC, डिविडेंड यील्ड, ये चीज़ें मैंने आपको क्या है पहले ही वीडियो बना दी, जिसके अंदर आपको देखना है, उसको समझना है। और ये वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई, और इसके अंदर भी कैसे चेक करना है वो सब चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। इसके अंदर भी वही फंडामेंटल्स है जो कि मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताया, चेक करना। और ये न्यूज़ है, स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है तो वो हमारे को यहाँ पे नज़र आ जाती है। जो भी स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो न्यूज़ है जो इसके अंदर हमारे को पता पड़ जाती है। तो ये हमारा था जो है पूरा किस तरीके से चलता है, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे अब गेल आ गया और दूसरा कंपनी का, जैसे कि BPCL है, ये BPCL, IOC है, ये भारत सरकार की कंपनियां हैं। तो इनके जो स्टॉक आप अपन इन्वेस्टिंग करेंगे, जिसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे, तो ये वो सारी कंपनियां हैं। और इसके अंदर भी वही है, समरी के अंदर है, चार्ट है। इसके अंदर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा तो अच्छा रहेगा। अभी जो मैं आपको सिर्फ ऐप का इंट्रो दे रहा हूँ, तो आपको सिर्फ इसको समझना है। फिर इसके बाद यहाँ ऑर्डर्स दिख रहा है आपको। ये ऑर्डर्स के अंदर आपको वो दिखेगा जो कि आपने ऑर्डर डाला है। आपने कोई बाय का ऑर्डर डाला है तो यहाँ आपको नजर आएगा, आपने सेल का ऑर्डर डाला है तो यहाँ नजर आएगा। और कोई यहाँ क्लोज के अंदर वो चीज़ दिखेगी, आपने अगर बाय करा है, वो बाय हो गया उस रेट पे। जैसे कि लेट सपोज आपने गेल इंडिया का जो है 100 शेयर बाय करने के लिए रखे 150 रुपये की प्राइस के ऊपर, लेट्स एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो 150 रुपये के ऊपर वो स्टॉक आता है, उसकी प्राइस आती है, तो वो जब बाय हो जाता है तो वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आपको फिर क्लोज के अंदर नजर आएगा। और ओपन में वो नजर आएगा जो अभी तक बाय नहीं हुआ है। आपने बाय के लिए तो डाला है, या आपने सेल के लिए डाला है, या वो सेल भी नहीं हुआ है अभी तक, तो वो ओपन के अंदर नजर आएगा। और बाकी ये दूसरी चीज़ें हैं, ये अपने काम की नहीं है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। MTF है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि MTF क्या होता है, और इसके अंदर हमारे को MTF के थ्रू ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर वीडियो बनाएंगे। फिर यहाँ हमारा पोर्टफोलियो के अंदर हमारे को जो है होल्डिंग के अंदर क्या है क्या नहीं है वो दिखता है। होल्डिंग और पोजीशन क्या होता है वो देखिए। पोजीशन में आपको वो स्टॉक दिखेगा जो आपने आज बाय करा है, और आज बाय करने के बाद आपको जो उसके अंदर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है से लॉस हो रहा है, वो स्टॉक अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, उसके अंदर प्रॉफिट लॉस हो रहा है, उस समय आपने किस एवरेज प्राइस पे बाय करा, तो वो सारी चीज़ें आपको पोजीशन में दिखेगी। और होल्डिंग के अंदर आपको वो चीज़ दिखेगी जो कि आपने है बाय करी है। बाय करने के बाद आपने उसको सेल आउट नहीं करा, डिलीवरी में बाय करा है, और बाय करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया है। उसको आपने 2 दिन तक उसके अंदर बाय सेलिंग कुछ भी नहीं करी है, उसको जैसा है जैसा रहने दिया। तो फिर वो आपका स्टॉक जो है अगले ही दिन, जैसे आज बाय करा और अगले दिन आपने अगले दिन क्या हो जाएगा, वो आपकी डिलीवरी के अंदर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, डिलीवरी। मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए आपने बाय करा, डिलीवरी का मतलब। अगर आप उसके अंदर इंटरडे करते हो तो वो आपका शाम तक में ही स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट करा वो चला जाएगा। लेकिन आप डिलीवरी में बाय करते हो तो वो आपका होल्डिंग में आएगा। उसके बाद यहाँ इधर फंड का आपको दिख रहा होगा, मैं इसको नहीं बताना चाहता हूँ, ये प्राइवेसी है फंड वगैरह। तो ये फंड के अंदर आपको जो आपने जितना भी पैसा ऐड करा है वो आपको नजर आ जाएगा। आपने कितना पैसा विड्रॉल करा है वो आपको फंड के अंदर मिल जाएगा। और कुछ और अलग जानकारी जो है फंड के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इसके अंदर मेरा पर्सनल है तो उसको रहने देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आपको टॉप के ऊपर दिख रहा होगा अब स्टॉक, तो मैं इसके टॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, स्टॉक के ऊपर। फिर तो ये आपका ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो ये इंटरफेस खुल गया। इसके अंदर जो आपको देखना है, जैसे कि माय अकाउंट के ऊपर आएंगे आप। माय अकाउंट के आने के बाद आपको जो है मैं प्रोफाइल के ऊपर तो नहीं जाऊंगा, प्रोफाइल के ऊपर मेरी पर्सनल डिटेल है और ये आपको किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी है। इसके बाद जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के अंदर आएंगे अपन। इस रिपोर्ट के अंदर आओगे तो आपको आपकी लेजर रिपोर्ट, प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट वगैरह, इसका हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अपन प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या है, प्रॉफिट और लॉस आपका चेक हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ ईयरली में वाइज चेक करना चाहता हूँ मेरा प्रॉफिट लॉस क्या है, लास्ट मंथ का क्या है, लास्ट 3 मंथ का क्या है, और करंट फाइनेंशियल ईयर का क्या प्रॉफिट और लॉस है, तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है कुछ ये दिख रहा है, और ROI क्या है मेरा वो दिख रहा है। इसके अंदर मेरे क्या कितने मैंने ट्रेड लिए, विनिंग ट्रेड कितने हैं, और प्रॉफिट फैक्टर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। तो जैसे कि यहाँ मेरा कोई प्रॉफिट हुआ तो उसका ग्रोस प्रॉफिट क्या था, नेट प्रॉफिट क्या था, वो दिख जाएगा आपको। और इसके अंदर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितने चार्जेस वगैरह लगे, तो वो सामने आपको सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे नीचे दिख जाएगी।
तो आई होप आपने ये सारी चीज़ें क्या है देख ली, और आपको जो है ये चीज़ क्या है समझ में आया होगा कि क्या है अपना, किस तरीके से इसका यूज़ करना है और कैसे बाय और सेल करना है, वो भी हम देखते हैं। जैसे कि आपने RCF जो कोई ये स्टॉक है तो इसके अंदर बाय सेल करना कैसे है, ये बाय और सेल ये सबसे नीचे नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ये बाय के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक जो बाय सेल का लाइव वीडियो बनाऊंगा तो वो अच्छा रहेगा। तो ये बाय और सेल का आपको दिख रहा है, यहाँ बाय जितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है, जैसे कि यहाँ 50 क्वांटिटी आपको बाय करनी है और इसके अंदर किस प्राइस के ऊपर बाय करनी है तो प्राइस हमारे सामने आ जाएगी, और हमारे को डिलीवरी में बाय करना है, इंटरडे में करना है, तो वो सारी उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो बड़ा भी हो गया थोड़ा, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।